हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली होता क्या है। आप यहाँ पे चार फिगर्स देख रहे हैं, ये चार पॉइंट हैं, ये चारों के चारों पॉइंट एक सीध में है, तो कोई फिगर नहीं बन रही। यहाँ पे तीन पॉइंट है और इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो एक ट्राइंगल बन गया। अब अगर चार पॉइंट्स हैं और वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब कॉलिनियर नहीं है, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट्स कॉलिनियर है तो लाइन बन गई। यहाँ पे दो पॉइंट्स कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे कोई भी दो से ज्यादा पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, यानी कि एक सिधाई में नहीं है, ये दोनों आपस में कॉलिनियर है, ये है, ये है, ये है, तीसरा पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। तो जब चार पॉइंट्स होते हैं और उनको हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो फिगर बनती है ना, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह से अगली फिगर पे देखिए, दिखने में ये आपको एक एरो जैसा लग रहा है, लेकिन पॉइंट्स पे ध्यान दें। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, चारों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींच दी तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट समझने की जो चीज है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है। अब आप इस फिगर पे ध्यान दें, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, यहां से बीच में ए सी एक डायगोनल खींच दिया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, दो ट्राइंगल में बट गया। और एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में भी बता देते हैं। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री के होते हैं। तो जब एक के 180 होते हैं तो दो के मिलके कितने हो जाएंगे, 360। इतना सिंपल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिलकर उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यहां पे दिया हुआ है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इस बात को आपको भूलना नहीं है, ये हमेशा याद रखनी है, ये हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है इसकी। चलिए, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं। जिस भी फिगर में चार साइड होती है और वो क्लोज फिगर होती है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब वो भी अलग अलग तरह की हो सकती है। देखिए, फिगर 1 पे ध्यान दें आप, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसका अगर नाम बताएं इसकी खासियत के हिसाब से तो इसका नाम क्या होगा। यहां पर ए बी और सी डी है ना, ये दो लाइन आपस में बिल्कुल पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और जो बाकी की दो साइड है यानी कि ए डी और बी सी, ये आपस में नॉन पैरेलल है। तो जब ऐसी फिगर होती है ना, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का एक पर्टिकुलर नाम होता है और उसे बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है। सेकंड फिगर पे देखिए, पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसके दोनों पेयर है ना, ये पी क्यू आर एस ये भी पैरेलल है और क्यू आर और एस पी ये भी पैरेलल है। तो जब दो पेयर लाइंस के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। थर्ड फिगर, ये तो छोटी क्लास से सिखा देते हैं बच्चों को, नर्सरी केजी में भी। देखिए, दो साइड से आमने सामने बराबर है, फिर ये दो साइड से, ये छोटी वाली है, ये आपस में बराबर है, और ये एंगल सारे के सारे बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसी फिगर को बोलते हैं रेक्टेंगल। अगली फिगर पे आइए, फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर जो है ना, बिल्कुल सेकंड के जैसी है। ये डीई और जीएफ आपस में पैरेलल है और डीजी और ईएफ आपस में पैरेलल है। यहां खासियत क्या है कि चारों की चारों साइड्स की जो लेंथ है ना, वो बराबर है, बिल्कुल बराबर दिखाई दे रही है। तो ऐसी फिगर को बोलते हैं रोम्बस। ये रोम्बस होता है। फिफ्थ फिगर बिल्कुल छोटे से बच्चों वाली है, स्क्वायर है, बच्चे भी बता देंगे इसको देख के। तो ए बी सी डी की चारों साइड दिखने में आपको दिख रहा होगा कि लेंथ बराबर है और एंगल बिल्कुल 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट है एकदम। तो ये हो गया स्क्वायर। सिक्स फिगर पे आइए, ये थोड़ी सी अलग है। ये दिखने में आपको पतंग जैसी लग रही होगी और इसको एक्चुअली हम पतंग ही बोलते हैं। इसका मैथमेटिकल जो नाम है ना, वो भी काइट है। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी कोई दो आपस वाली साइडें जो साथ वाली होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है और बाकी की जो दो साथ वाली साइड होती है उनकी लेंथ सेम होती है। यानी ये दो सेम और ये दो सेम। अब ये बराबर हो ये जरूरी नहीं है,
जैसे कि यहाँ पे AD और DC छोटी हैं और AB और BC ये बड़ी है, तो ये इस तरह जो फिगर बनती है इसको हम काइट बोलते हैं। चलिए, ये 6 तरह के जो हैं क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, इनकी क्वालिटी के ऊपर इनकी फिगर और इनकी जो शेप होती है उसके हिसाब से इनका पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली होती है। चलिए, अब क्वाड्रिलेटरल की कुछ खासियतों के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम। हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ लिया कि बहुत तरह के होते हैं। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, छोटी क्लासों में आपको बता रखे हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इससे जो नेक्स्ट आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आप बेसिकली पैरेललोग्राम्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे नंबर 1, थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम कोई दे रखा है आपको, यहां देखिए ABCD, ये पैरेललोग्राम है। ये एक डायगोनल खींच दिया AC। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी शेप, जिनकी साइज बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेटली सेम होती है। यानी इस पीस को अगर काट के ना इसके ऊपर टिका देना तो बिल्कुल एकदम ऊपर से ऊपर ये टच करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो बराबर होती है। यही देख लें, इसमें ABCD के बराबर होगी और AD-BC के बराबर होगी। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये थ्योरम है, इसमें कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं कहा कि पैरेललोग्राम है, कहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड्स है ना जो वो इक्वल है, पेयर। यानी कि इस फिगर में देखें AB और CD बराबर है, AD और BC बराबर है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर ऐसा दिखता है किसी फिगर में आमने सामने की साइड्स बराबर है तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। ये पिछली वाली थ्योरम का जस्ट उल्टा है, इनवर्स जिसे बोलते हैं। चलिए, थ्योरम 8.4 में कहता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं। इस फिगर में देखिए, जितना एंगल B होगा ना एग्जैक्ट उतना ही एंगल D होगा, और यहाँ जितना एंगल पूरा ये A होगा ना उतना ही एंगल C होगा। तो अपोजिट एंगल्स भी पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो 8.5 है ये इसका कन्वर्स है, यानी कि इसका उल्टा है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ये नहीं कहा कि वो पैरेललोग्राम है, बस क्वाड्रिलेटरल बता दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स है ना जो वो बराबर है, तो फिर वो पक्का पक्का पैरेललोग्राम ही होगा, उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को जहां काटते हैं उस पॉइंट से दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपस में बराबर हो जाती है। जैसे कि ABCD पैरेललोग्राम है, AC और BD आपस में डायगोनल है, तो जहां ये काटेंगे ना होगा क्या कि AO की लंबाई OC की लंबाई के बराबर आएगी, यानी ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हो जाएंगी इस O की वजह से, और OD और OB ये आपस में बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर कटेंगी। इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट। बाई का मतलब होता है दो और सेक्ट का मतलब है टुकड़े, दो बराबर टुकड़ों में बटेंगी वो। थ्योरम 8.7 इसका कन्वर्स है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये कहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये नहीं कहा कि पैरेललोग्राम है, कह दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स है ना वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो पक्का पक्का पैरेललोग्राम ही होगा, हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ निशान से ही पता चल रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। AO इज इक्वल टू OC, एक जैसे निशान का मतलब है इनकी लेंथ बराबर है। यहाँ एक जैसा निशान है ना दोनों में, तो ये लेंथ बराबर है, तो क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये पक्का पैरेललोग्राम ही होगा। इससे नेक्स्ट,
अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, ये खास तरह की कंडीशन है कि अगर ऐसा हो ना तो भी वो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होगा। ये कंडीशन क्या है ये देख लीजिए। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ये नहीं कहा कि वो पैरेललोग्राम है, कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसकी सिर्फ एक पेयर, दो भी नहीं, सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का एक पेयर जो है वो बराबर है और पैरेलल है, तो फिर वो पैरेललोग्राम ही होगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और यहां पे ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और इनकी लेंथ भी बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। एडी और बीसी के बारे में कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ दो बातें बोली हैं कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में लेंथ में बराबर है, बस, तो भी ये पैरेललोग्राम ही होगा। तो बेसिकली जो है 8 पॉइंट एक्सरसाइज जो 1 है 8.1, उसके लिए आपकी जितने भी ये थ्योरम जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है इन्हीं का यूज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 8.1 करेंगे। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। यहां फिगर में देखिए, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी ये डायगोनल है। इस ए सी ने पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी में और सी डी ए में। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये थ्योरम कहती है, और ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले गिवन ले लेते हैं। गिवन में हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड इट्स डायगोनल ए सी, और इसका डायगोनल ए सी दे रखा है। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बी सी जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमें यहां पे प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए प्रूफ की शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी ए बी सी डी के पैरेलल होगी। और इनको ये जो ए सी है ये ए सी ट्रांसवर्सल होगी, तो ये ट्रांसवर्सल काट रही है। तो जब यहाँ पे इस तरह के एंगल्स बनते हैं ये वाले, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंदर के होते हैं और एक दूसरे के पलट होते हैं, यानी एक ऊपर दूसरी साइड, एक नीचे दूसरी साइड। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं एंगल नंबर 1 रख लेता हूँ और ये मैं एंगल नंबर 2 रख लेता हूँ, तो ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 और 2 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये बराबर होंगे। पहले मैं इस रिजल्ट को लिख लेता हूं, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से दूसरी साइड को देखिए आप, जो पेयर दूसरा है BC को और AD को, ये BC और ये AD ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इन्हें भी ये ट्रांसवर्सल ही काट रही है। तो फिर यहाँ पे एंगल जो बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो ये भी बराबर होंगे। इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ, इसका नाम मैं 4 रख लेता हूँ। अब मुझे इनको लिखना है। नाउ BC is parallel to AD and AC is transversal, तो therefore एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे और ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम अपने ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। ये दो रिजल्ट्स की मुझे जरूरत है, इसलिए मैंने इनको पहले ही निकाल लिया है। अब दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। नाउ इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्रायंगल CDA। ध्यान देना यहां पे ABC के हिसाब से CDA ही लिखना है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अब जो जो चीजें इसके अंदर इक्वल दिख रही हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ABC ट्रायंगल का एंगल 1 और दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल 2, ये दोनों बराबर है। ये मैं ऊपर यहां पे निकाल चुका हूं। तो ABC का एंगल 1 और CDA का एंगल 2, ये दोनों बराबर है। ये मैंने ऊपर शो कर दिया है और ये हो गए हैं A फॉर एंगल्स। अब ये जो AC साइड आप देख रहे हो, ये AC साइड ABC ट्रायंगल में भी आ रही है और CDA में भी आ रही है, तो ये तो कॉमन हो गई। तो इसमें भी AC आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी AC आ रही है। इसका रीजन हो गया है कॉमन, और ये हो गई है साइड, और ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई। और फिर इनके किनारों पे ये एंगल 3 और 4 है, ये भी दिख रहे हैं आपको, और ये भी बराबर है। तो ABC का एंगल 3 और CDA का एंगल 4 ये बराबर है। इसका एंगल 3 इज इक्वल टू इसके एंगल 4 के बराबर है। ये भी हम ऊपर यहां पे शो कर चुके हैं। तो ये हो गया है एंगल। अब आप देख रहे हो कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं बहुत आसानी से। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। रूल लगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थ्योरम 8.2 करेंगे। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। फिगर में देखिए, लेट सपोज ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो AB और CD ये अपोजिट साइड्स हो गई आमने सामने, इनकी लेंथ बराबर होगी। ऐसे ही BC और AD ये अपोजिट साइड्स हो गई हैं, ये लेंथ में बराबर होगी। अब ये थ्योरम करनी है आपको प्रूफ। तो प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें प्रूफ करना है अपोजिट साइड्स बराबर, यानी AB इज इक्वल टू CD ABCD के बराबर, और दूसरा पेयर BC इज इक्वल टू AD। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ करने के लिए इसमें आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप इसमें एक डायगोनल तैयार करेंगे, कोई सा भी कर सकते हैं, आप AC भी कर सकते हैं और आप BD भी कर सकते हैं। तो मैं AC इसका डायगोनल तैयार कर लेता हूं और इस कंस्ट्रक्शन को राइट डाउन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखना है जॉइन AC। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो ये AC डायगोनल करने से हमने इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ABC में और ADC में। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो फिर CPCT से हम ये दोनों रिजल्ट्स हम निकाल पाएंगे। तो हमारा यही पर्पस होगा इसके अंदर कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब इनमें देखते हैं क्या क्या चीजें बराबर हो सकती हैं। देखिए, AB और CD ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये जो AC है ये है ट्रांसवर्सल। तो जो अंदर के एंगल बने हैं ये वाला और ये वाला, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इनका मेजरमेंट बराबर होता है। इसी तरह से AB और CD को ये AC काट रही है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये जहाँ पे मैं अभी फिलहाल मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो बनेगा, ये दोनों बराबर होंगे। मैं इनका कोई नाम रख लेता हूँ, इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ, इसका नाम मैं 2 रख लेता हूँ। तो ABC के अंदर एंगल 1 और ADC के अंदर एंगल 2 ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर होगा। रीजन जरूर लिखेंगे, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्यों है ये भी हम मेंशन कर देते हैं, बिकॉज AB और CD ये पैरेलल हैं। AB इज पैरेलल टू CD एंड AC is transversal।
AC इज ट्रांसवर्सल। एक तो चीज ये हो गई। अब AC लाइन को देखिए, जो AC है ये ABC ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और ये ADC के अंदर भी आ रही है। इट मीन्स ये कॉमन हो गई है, तो ये AC इज इक्वल टू AC, इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। तो पहले मैंने A फॉर एंगल लिया और फिर मैंने बीच में ये साइड ले लिया S फॉर साइड, और अब एक एंगल और मैं निकाल सकता हूं इसके अंदर, AD और BC। इन पे आप ध्यान दोगे तो ये भी अपोजिट साइड्स ही है पैरेललोग्राम की, ये ऐसे दिखेंगे आपको, और ये जो AC है ये ट्रांसवर्सल है। तो फिर ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं, तो ये बराबर होंगे। यहाँ पे जहां मैं अभी मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला इतना एंगल और ये इतना एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। इनका कोई नाम रख लेता हूं, इसका नंबर मैं 3 रख लेता हूं, इसका नंबर 4। तो ABC का एंगल 3 और ADC का एंगल 4 ये बराबर होंगे, और रीजन इसका भी यही होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और क्यों है ये भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि BC और AD पैरेलल है, जैसे सेम ऊपर किया इसी तरह से लिख देंगे, बिकॉज BC is parallel to AD and AC is transversal. ट्रांसवर्सल। तो ये ले लिया है मैंने फिर से एक एंगल। अब आपने देखा पिछले तीनों स्टेप्स में कि दो इक्वल एंगल्स के बीच में मैंने एक इक्वल साइड ले ली है यहां पे, तो यहां पे रूल लग गया है एंगल साइड एंगल का। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहां पे जो आप नाम लिखोगे ना, वो बिल्कुल ऐसे नहीं कि यही लिख दोगे जो ऊपर लिया है आपने। यहां पे नाम आप कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से ही लिखोगे। अब जैसे ये A है, ABC का एंगल A पे बन रहा है एंगल 1, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में ADC के अंदर 1 के बराबर कौन है, 2 है, और 2 का पॉइंट क्या है, C है। C पॉइंट पे तो 2 बन रहा है ना, तो यहां पे C आएगा, यानी A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पे C होगा। और यहां पे सेकंड नंबर पे B है, इस ट्राइंगल में ये B है, तो B के बराबर यहां D होगा, क्योंकि B और D अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो ये बराबर होते हैं। तो B की जगह पे सेकंड प्लेस पे यहां पे D आएगा। और यहां पे तीसरे नंबर पे C लिखा हुआ है, ये रहा C पे एंगल 3 है, और एंगल 3 के बराबर क्या है, एंगल 4 है, और 4 किस पॉइंट पे बन रहा है, A पे बन रहा है। तो यहां ADC वाले ट्राइंगल का यहां A वाला पॉइंट यहां लिखा जाएगा। ये लिखते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है। शुरू में तो आप जिन दो ट्राइंगल्स को लोगे उनका नाम आप लिख सकते हो कैसे भी, लेकिन जब आप रिजल्ट में लिखोगे ना ये साइन लगा के, तो फिर जो आपने शुरू में ट्राइंगल लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप अगला वाला ट्राइंगल और उसके पॉइंट्स को लिखोगे। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA हो गया है, और रूल मैंने यहां पे लगाया है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके CPCT जो पार्ट्स होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो बराबर होंगे। तो इट इंप्लाइज दैट अब ABC का AB यानी ये वाली साइड, और CDA का CD यानी ये वाली साइड, तो आमने सामने की साइड्स है ना, तो AB बराबर CD होगा। AB इज इक्वल टू CD। अगर आपकी ये नेमिंग ठीक है ना, तो आपको फिगर देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेमिंग से ही पता चल जाता है कि कौन सा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से पार्ट के बराबर है। ABCD के बराबर हो गया। और दूसरा इसके अंदर BC दिखाना है, BC इज इक्वल टू AD। ये BC ये AD। अब यहां पे भी देख लीजिए आप, अगर मैं B और C को लेता हूं यानी सेकंड और थर्ड, तो यहां सेकंड और थर्ड को लूंगा तो ये DA हो गया, यानी BC इज इक्वल टू DA। अब DA लिखूं या AD लिखूं, बात तो एक ही है ना। तो BC इज इक्वल टू AD, यानी ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बराबर होते हैं। तो ये हम रीजन भी लिखेंगे CPCT। और यही चीज आपको इसके अंदर शो करनी थी
कि अपोजिट साइड्स बराबर है वो हमने कर दी है, हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 8.3। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, अगर वो बराबर है तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। लेट्स सपोज या फिगर में देखिए ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ए बी और सी डी ये अपोजिट साइड्स हैं, अगर ये बराबर है। ऐसे ही दूसरा पेयर बी सी और ए डी ये अपोजिट साइड्स हैं, अगर ये लेंथ में बराबर है। तो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स अगर लेंथ में बराबर हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। अब इस थ्योरम को करना है हमें प्रूफ। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो गिवन ले लेंगे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इन विच, जिसके अंदर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये वाली साइड ए बी सी डी के बराबर है। दूसरा बी सी इज इक्वल टू ए डी, और जो बी सी है ये ए डी के बराबर है। मैं निशान लगा लेता हूं, ए बी सी डी के बराबर है, ये एक जैसा निशान। यहां पे डबल निशान लगाऊंगा और यहां पे भी डबल लगाऊंगा, तो एक जैसा निशान मींस लेंथ में बराबर। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती है, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखी है थ्योरम में। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। बस अगर ये दो प्रॉपर्टीज पूरी हो जाती हैं तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो इसमें से ये अपोजिट साइड्स तो बराबर हमें गिवन ही है। अगर हम क्वेश्चन में ये सॉल्व कर दें कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है, दोनों ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए डी, अगर ये काम कर दें तो फिर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो बेसिकली हमें प्रूफ जो करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं कि क्या करने से ऐसा हो जाएगा। हम ए बी पैरेलल टू सी डी कर दें और बी सी पैरेलल टू ए डी कर दें, बस ये करते ही हमारा काम हो जाएगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें एक डायगोनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं ए से सी डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं। ये करने से इसके दो पार्ट्स हो गए हैं। क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है, ए बी सी और ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन ही लिख लेते हैं कि जॉइन ए सी। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट है। दो ट्राइंगल्स लेने हैं इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब देखते हैं इनमें क्या क्या चीज इक्वल है। देखिए हमें ये गिवन है कि इसकी अपोजिट साइड्स बराबर है, तो ए बी सी का ए बी और ए डी सी ट्राइंगल का ये सी डी, ये आमने सामने ही है ना, तो ये बराबर हो गया। ए बी सी की ए बी लेंथ और ए डी सी की ये सी डी लेंथ, ये बराबर है, ये हमें गिवन है। दूसरा इसमें ये बी सी और ए डी भी बराबर है, तो इस ट्राइंगल का बी सी और इसका ए डी, इसका बी सी इसका ए डी, ये भी गिवन है। इसमें ध्यान ये रखना, जिस ट्राइंगल को आप पहले लिख रहे हो उसकी साइड को पहले लिखना, जिसको आगे लिख रहे हो उसकी साइड को उसके नीचे लिखना। दो साइड्स गिवन है। तीसरा आप ये ए सी देख रहे होगे, ये जो ए सी है ये कॉमन है, वो इस ट्राइंगल में भी है इस ट्राइंगल में भी है, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा और ये कॉमन हो गया। अब ये भी मैंने साइड ही ली है, ये भी साइड ही है और ये भी साइड है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो लिख देते हैं इसको, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां पे ऐसे ही नहीं कि आप एडीसी लिख दोगे, आप लिखोगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट के हिसाब से। हम ले रहे हैं यहां पे ए बी सी, तो यहां पे एडीसी ना लेंगे हम, इस जो ट्राइंगल का नाम बनेगा वो बनेगा सी डी ए,
ऐसा क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सी डी ए होगा, और रूल लगा इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से यहां पे साइन लगाया जाता है। यहां पे ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी सी डी के बराबर है ना। ए बी, हम ए से शुरू हो रहे हैं बी की तरफ, और यहां से ये सी डी के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। तो सी डी, यहां पे पहला दूसरा ए बी है, यहां पे पहला दूसरा सी डी होना चाहिए। अब यहां पे बचा तीसरा, ये सी लिख दिया, और यहां पे बचा तीसरा, ये ए हो गया। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से ये नेमिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ तो कर दिया है। अब आते हैं इन लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए ये जो साइड्स आई हैं, सॉरी ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इसमें पार्ट्स को देख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं। एबीसी ट्राइंगल का ये वाला एंगल, एंगल ए, और एडीसी ट्राइंगल का ये एंगल सी। यहां पे नेमिंग से ही देख लीजिए आप, ए बी सी, यहां पे ए है ना पहला, और यहां पे ये सी है, तो ए और सी करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो जिन इन पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे। तो एंगल ए और एंगल सी यहां पे बराबर होगा। मैं नेमिंग कर लेता हूं, इसे मैं 1 रख लेता हूं, इसे 2 रख लेता हूं। इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन सीपी सीटी। अब 1 और 2 जो है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। जैसे जैसे लाइंस होती हैं दो, इनको ट्रांसवर्सल काटती है, तो अपोजिट साइड्स में अंदर की तरफ ये जो एंगल इस तरह से बनते हैं, जो जेड जैसा बन जाता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और हमने लाइंस एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं जिन पे वो बनते हैं। तो ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं और ये बराबर भी हैं, तो देयरफॉर जिन लाइनों के बीच में ये बन रहे हैं वो पैरेलल होगी। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रख दूंगा। तो मैंने एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का, एक पेयर तो मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया है। अब सेम इसी तरह से मैं बीसी और एडी को भी कर दूंगा। अब हम लिखेंगे, यहां पे फिगर में देखिए, पहले अभी आपका इस तरह से z बन रहा था। अगर आप इसे देखें, डी ए और सी और बी, इसको देखें तो ऐसे z बनेगा इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो यहां पे ये वाला जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूं अभी, और ये वाला जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये वाले एंगल्स बराबर होंगे। इसका नेम मैं 3 रख लेता हूं और इसकी नेमिंग में 4 रख लेता हूं। तो ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है, ये भी इन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये बराबर होंगे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, और ये भी सीपी सीटी से। अब क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये लिख देते हैं ऑल्सो, सेम यही स्टेप्स लिखने हैं अब आपको नीचे, ऑल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं और ये बराबर भी हैं, तो देयरफॉर जिन लाइनों के बीच में ये बन रहे हैं वो पैरेलल होंगी। यहां पे लाइन कौन सी है इस बार, ये डी और ए, और ये सी और बी, तो BC और AD ये पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD। इसे मैं रिजल्ट नंबर 2 रखता हूं। तो रिजल्ट नंबर 1 में मैंने AB पैरेलल CD दिखा दिया, रिजल्ट नंबर 2 में मैंने BC पैरेलल टू AD दिखा दिया, और यही मेरे को करना था। ये करते ही ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2 ABCD is a parallelogram, hence proved। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।